सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति का दिन है। इस नए शुरुआत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य का प्रकाश सही मायने में हमारे जीवन को उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ाता लेता चला जाए, सुखद संभावनाओं से जीवन जुड़ता चला जाए, ऐसी प्रार्थना भगवान सूर्य से आज के दिन। और सही मायने में सूर्य का प्रकाश, माँ गायत्री का प्राण हमारे अंदर परिवर्तन लाए, हमारे अंदर धैर्य लाए, हमारे अंदर सत्साहस के रूप में सत्कार्यों को, सत्संकल्पों को अपने जीवन में धारण करने के रूप में वो शक्ति, सामर्थ्य भगवान सूर्य से आत्मसात करने का भाव करते हुए आइए आज का स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। हर बार की तरह अपने आप को पूर्णतः खाली करने का प्रयास 3 गहरे प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम हमारे तीनों शरीर के ऊपर काम करता है। जब भावनात्मक रूप से हम उस क्रिया को करते हैं, माँ गायत्री के प्राण के रूप में उसकी ऊर्जा को आत्मसात करने का प्रयास करते हुए इनहेल करते हैं और हमारे सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों लेवल पर हम उस ऊर्जा को स्थापित करने का भाव करें। कमर को सीधी कर लें, शरीर को शांत कर लें, बिल्कुल निश्चिंत होकर माँ गायत्री से प्राण लेने का, माँ गायत्री से प्राण की याचना करने का प्रयास अगले 2 मिनट तक बिल्कुल गहरी आस्था के साथ, बिल्कुल गहरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। 3 मिनट का यह प्रोसेस हमें प्राण चेतना से भर देगा, हमारे जीवन को नए उल्लास से, नए विचारों से भर देगा। ऐसा भाव करते हुए 3 गहरे प्राणायाम और प्राणायाम के द्वारा माँ गायत्री के प्राण को आत्मसात इनहेल करते हुए उस प्राण ऊर्जा को अपने अंदर धारण करें। और प्राण ऊर्जा के धारण करने के साथ साथ ही हमारे अंदर की नेगेटिविटी, हमारे अंदर की नकारात्मकता, हमारे अंदर की निराशा, हमारे अंदर की आशंका से ग्रसित होने का मनोभाव, भविष्य को लेकर शंका ग्रसित रहने का जो भाव आज बहुत सघन है वातावरण में, वो हमारे अंदर मन से बिल्कुल अंतरात्मा के कोने कोने से निकलता चला जा रहा है। हम छूट रहे हैं इस नेगेटिविटी से, हम छूट रहे हैं इस नेगेटिव अप्रोच से जीवन जीने के, हम छूटते चले जा रहे हैं। और एक स्वर्णिम आभा है, अब एक आशा है, उमंग है, उत्साह है, नयापन, नई संभावनाओं को, उज्जवल संभावनाओं के जुड़ जाने की आशा से हम भर चुके हैं। माँ का प्राण हमारे कोने कोने में, हमारी अंतरात्मा के रग रग में, एक एक कण कण में संव्याप्त। विचारों से स्थिर हो गए, शांत हो गए हैं, तैयार हो गए हैं अपनी गुरु चेतना से मिलने, उनसे सीखने के लिए, एक और नए आयाम को जानने के प्रयास में अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाएं, जिस स्वरूप में गुरु चेतना से लेना आसान है, जिस स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मांडीय चेतना के साथ कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है, उस स्वयं के स्वरूप में परिवर्तित होकर आइए हम सभी उड़ चलते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर, अपने विशेष ट्रेनिंग सेंटर देवात्मा हिमालय। हमारा ये दिव्य स्वरूप हमें प्रकाश की गति से के समान उड़ाता ले जा रहा है। इस स्वरूप में हम बहुत कम समय में दूर की यात्रा पूरी कर सकते हैं। अंतरिक्षीय मार्ग को लेते हुए नीले दिव्य अनंत आकाश में उड़ते हम सभी देवात्मा हिमालय की ओर चल पड़े हैं। बीच में हमारे गुरु का घर, हमारा गुरुद्वारा, शांति कुंज हरिद्वार के दिव्य दर्शन करें। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को नमन, माँ गायत्री के मंदिर को, माँ गायत्री की प्रतिमा के समक्ष नमन। अखंड दीप जो आज गहन सघन प्राण चेतना का संचार कर रहा है समस्त विश्व में, उस अखंड दीपक को शत नमन। ऋषि सत्ताओं के सहयोगी के रूप में परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ, इन देव शक्तियों को शत नमन। आगे की यात्रा को जारी करते हुए उसी उमंग, उत्साह और आशा के साथ हम सभी देवात्मा हिमालय के इस दिव्य, अलौकिक, अद्भुत
प्रांगण में पहुंच गए हैं। आज भगवान सूर्य की आभा ही अद्भुत है, बहुत अंतर है आज की आभा में। आज एक नयापन है, एक उज्जवल भविष्य की संभावना से घुला मिला एक वातावरण को ऊर्जावान बनाने वाले तत्व आज बहुत सघन हैं। ये तत्व हमारी अंतरात्मा में उल्लास, हमारी अंतरात्मा में साहस, हमारी अंतरात्मा में तेजस्विता ओजस्विता को बढ़ाने के लिए ये विद्यमान है तत्व। आज इन समस्त दिव्य तत्वों को गहरे रूप में बढ़ चढ़कर आत्मसात करने का भाव करेंगे, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवात्मा हिमालय की ये दिव्य सुंदर अलौकिक अद्भुत ये प्रांगण ऋषि सत्ताओं के द्वारा विनिर्मित, देव सत्ताओं के द्वारा विनिर्मित है। यहाँ विशेष ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, विशेष जीवात्माओं को उच्च स्तरीय संभावनाओं से जोड़ने के लिए बुलाया जाता है। हम विशेष हैं, इस बात का एहसास हमारे अंदर गहराता चला जाए। जीवन के इम्पोर्टेंस को गुरुदेव कितने डिफरेंट लेवल पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन देखो गहराई से तो कितना अद्भुत आश्चर्य से भरा है और कितनी बड़ी बड़ी संभावनाएं इसके अंदर भरी पड़ी हैं। उस लेवल पर काम करने के लिए, उस लेवल पर अपनी पुरुषार्थ को, अपने एफर्ट को, अपने फोकस को उस दिशा में अग्रसर करने के लिए एक दिव्य प्रवाह में अपने जीवन को डाल देने का प्रयास गुरु चेतना हमारे साथ कर रही है। अपने इस ज्ञान गंगा के माध्यम से गुरु से जुड़ने का पूर्ण प्रयास करें। एक बार फिर उनसे मिलने के लिए तैयार। माँ गंगा से पवित्रता की याचना। माँ गंगा हमारे मनोभाव को, हमारे सोचने समझने की पद्धति को, चीज़ों को लेने की ढंग को, एटीट्यूड को पवित्र करता चला जाए, पवित्र करती चली जाए। माँ उनके दिव्य कणों के द्वारा हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी चाहनाएं दिव्य निश्चल निर्मल होती चली जाएं। हमें कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति में बहुत क्लैरिटी से किसी भी चीज़ को देखने की क्षमता प्रदान हो, हमारा दृष्टिकोण पवित्र होता चला जाए। गलतियों को इग्नोर करने की शक्ति, साहस, सहनशीलता, धैर्य, इस तरह के तत्व हमारे अंदर सघन रूप से बढ़ाती चली जा रही है। माँ गंगा के दिव्य तत्वों में स्नान करें, अंदर बाहर से धुल जाएं, निश्चल निर्मल हो जाएं। गुरुदेव के साथ आँख से आँख मिलाकर, वंदनीय माता जी के साथ आँखों में आँखें डालकर बात करने के लायक बन जाए। हमारे अंतरात्मा में कहीं भी किसी भी लेवल पर कचोटे ना, कोई भी अपवित्र कण हमें अपनी गुरु चेतना से दूर ना करता चला जाए। ये दिव्य भाव हमारे अंदर जागृत हो, ये दिव्य प्रयास अपने जीवन में सघन होता चला जाए। ऋषियों का तप हर बार की तरह हमें संकल्पित कर दे, ज़रूरत पड़े तो मौन रहने का, ज़रूरत पड़े तो अपने अंदर सत्साहस के रूप में अपने उपासना को तीव्र गति प्रदान करने का, छोटे छोटे संकल्पों के रूप में अपने एकाग्रता को बढ़ा देने का, अपने कॉन्शियस लेवल को और अलर्ट और तीव्र कर देने का संकल्प ऋषि सत्ताओं की ये दिव्य ऊर्जा हमें प्रदान कर रही है। देवात्मा हिमालय की दिव्य श्रृंखलाएं, ऊंचा उठने का सत्प्रयास, ऊंचा उठने का संदेश, ऊंचा उठने का पराक्रम हम सबके अंदर भरते चला जा रहा है। ये श्रृंखलाएं हमें ऐसे तत्व प्रदान कर रही हैं। सत्साहस के रूप में, सत्संकल्प के रूप में हमारी इच्छाएं, हमारे चॉइस हायर होते चले जाएं। चॉइस हायर होंगे, अच्छा लगना एक बहुत हाई लेवल पर होकर अगर स्टॉप हो जाता है तो फिर प्रयास उच्च स्तरीय होते चले जाएंगे। हमारे आनंद का स्तर उच्च स्तरीय होता चला जाएगा। मन को श्रेष्ठ चीज़ों में आनंद आने लग जाएगा तो प्रयास भी श्रेष्ठ होते चले जाएंगे, कर्म भी श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। ये सारे दिव्य तत्व, ये अनंत दिव्य धवल उच्च स्तरीय श्रृंखलाएं हमें प्रदान कर रही हैं। एक बार फिर भगवान सूर्य की तेजस्वी किरणों से ओतप्रोत हम सभी पूर्व की तरफ मुख करके बैठे हैं। भगवान सूर्य के दिव्यतम किरणें, अलौकिक किरणें, माँ गायत्री के प्राण से ओतप्रोत किरणें हमें अंदर बाहर से धो दे रही हैं। अंदर बाहर से हमें ओजस्वी, हमें तेजस्वी बनाती चली जा रही हैं। सही मायने में ओजस्विता हमारे जीवन में प्रखर होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। हम सही मायने में अपने सूक्ष्म बुद्धि से सोचने विचारने की क्षमता,
अपनी क्रियाशीलता में दिव्यता का समावेश करते चले जा रहे हैं। भगवान सूर्य की दिव्य किरणें हमारी चेतना को प्रकाशित करें, हमारे कार्य करने के ढंग को प्रकाशित करता चला जाए, हमारे सोचने समझने के तरीके को परिमार्जित करता चला जा रहा है। आज के दिन ये कणें अपने दिव्यतम स्वरूप में है। एनर्जी का लेवल बहुत हाई है। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के तेजस्वी माँ गायत्री से प्राण से घुले किरणों को आत्मसात करें। गुरु चेतना के आवाहन के लिए हम सभी तैयार हैं। भगवान सूर्य हम सबके समक्ष अपनी प्रचंड प्रकाश को बिखेरता, वहाँ से निकला ये प्रचंड प्रकाश हम सबके समक्ष आकर उपस्थित हो गया है। गुरुदेव के परम वंदनीय माता जी के स्वरूप में विभक्त होकर दो भागों में विभक्त होकर पीत वस्त्र में बैठी हमारी गुरु चेतना हमारे समक्ष। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी दिव्य मुस्कान की छटा बिखेरते, वात्सल्य के समुद्र को लहराते अपनी आंखों में, मुस्कुराते हुए हाथ आशीर्वाद देने के क्रम में उठा हुआ है। हमें देने के लिए तत्पर हमारी गुरु चेतना हमारे समक्ष बैठी है, मुस्कुरा रही है, आनंदित है हमारे प्रयास को देखकर। जहाँ कहीं भी कमी रह जाती है, हम वापस जब उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी खुशी और बढ़ जाती है, क्योंकि हम निराश नहीं होते। हम अपना अगला प्रयास शुरू कर देते हैं, हम उनसे क्षमा मांग लेते हैं और हम उनसे शक्ति और साहस की याचना करते हैं। तो गुरु चेतना हमसे और गहराई से जुड़ती चली जाती है। ये संबंध आगे गहरे होते चले जाएं, ऐसे जुड़ते चले जाएं, हम उनकी चेतना से अपने अंतरात्मा को भरते चले जाएं। कहीं ना कहीं संसार शिथिल होता चला जाए हमारे अंदर। इस स्वरूप में आइए, स्थित होकर पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरु चेतना का आवाहन पूजन। पीत वस्त्रों में हम सभी बैठे हैं, दिव्य पीले पुष्पों को गुरु चरणों में अर्पित करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सामने आपने आज स्पेशल भोग के रूप में तिल गुड़ आदि से बने मिष्ठान उनको अर्पित करेंगे। दादा गुरुदेव के फेवरेट मिष्ठान के रूप में चना और गुड़ उनको अर्पित करेंगे हम सभी, और उनके साथ सुखद सानिध्य में बैठकर आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। सुनते हैं लास्ट समरी विनीता दीदी के द्वारा। विनीता दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरुदेव हमें बता रहे हैं अन्नमय कोश और चमत्कारी हार्मोन ग्रंथियां। इसमें गुरुदेव बताते हैं शरीर विज्ञान की शोध से पता चला है कि हृदय, आमाशय, आंख, कान, त्वचा के संचालक सूक्ष्म अवयव होते हैं। इन सूक्ष्म अवयवों में हार्मोन्स का स्थान महत्वपूर्ण होता है। इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सक्रियता निष्क्रियता दोनों का मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।
शोधकर्ता डॉक्टर क्रूप ने भी इन्हें जादुई ग्रंथियां बताया है। इनके द्वारा व्यक्ति के भाव, स्तर, व्यक्तित्व का पता चलता है। यह रहस्यमय जीवन रस है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। गुरुदेव बताते हैं ग्रंथियां दो प्रकार की हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं हमारी अश्रु ग्रंथियां, प्रस्वेद ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के 8 केंद्र माने गए हैं। इन ग्रंथियों की अद्भुत क्षमता को वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। इनके प्रभाव को नियंत्रित करके मनुष्य अपने अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। गुरुदेव बताते हैं पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों मिलकर चेतन पक्ष का निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक रूप में इन्हें आज्ञा चक्र माना गया है। इन्हें ध्यान, साधना, प्राणायाम के द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। पीनियल ग्रंथि पिन की नोक के बराबर मस्तिष्क के मध्य स्थित है। यह हमारे स्थूल और सूक्ष्म की हलचलों से संपर्क का केंद्र है। यह मानसिक और आध्यात्मिक विकास से संबंधित है। आकाशीय प्रकाश ऊर्जा को यहीं से जागृत किया जा सकता है। फिर गुरुदेव बताते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, यह मास्टर ग्रंथि है। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यह खोपड़ी के पीछे की ओर मस्तिष्क के नीचे एक छोटे से गड्ढे में स्थित है। इसकी अनियमितता से शारीरिक विकास प्रभावित होता है। यह बुद्धि, उत्साह, आत्म नियंत्रण का प्रमुख कार्य करती है। शक्कर, चर्बी, पानी आदि की मात्रा को नियंत्रित करती है। भक्ति समर्पण का केंद्र भी यही है। फिर गुरुदेव बताते हैं पैराथायराइड, यह गेहूं के दाने के बराबर स्नायु संस्थान के निकट है। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित है। यह हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, टूटी कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करती है और रोग निरोधी क्षमता का भंडार इसी में है। ध्यान और प्राणायाम के द्वारा भी इन्हें परिमार्जित किया जा सकता है। आज की समरी यही पे समाप्त, आगे सारी का कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। विनीता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर समराइज कर दिया और बहुत ही गहन गुरुदेव एक एस्पेक्ट दे रहे हैं कि किस तरह से अगर हम देखें तो हमारा सूक्ष्म और स्थूल जो कंबाइन है एक दूसरे से, उन दोनों का जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बनी हुई है, तो और डिपेंडेंसी के रूप में भी सूक्ष्म बहुत प्रबल है और बहुत उसका नियंत्रण है हमारे स्थूल के ऊपर, किस तरह से हमें इन ग्रंथियों के द्वारा दिखाई देता है। अगली ग्रंथि गुरुदेव बता रहे हैं थायराइड। थायराइड कल हम लोगों ने पैराथायराइड पढ़ा। थायराइड के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं कि यह गल ग्रंथि श्वास नली के चतुर्दिक स्थिति होती है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। यह थायरॉक्सिन उस सामान्य गति को नियंत्रित करता है जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। थायरॉक्सिन की मात्रा कम रह गई तो ऊर्जा धीरे धीरे पैदा होती है, भले ही शरीर में खाद्य सामग्री पर्याप्त भरी हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आलसी हो जाता है। यदि थायरॉक्सिन अधिक हो जाए तो क्रियाशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। उस स्थिति में व्यक्ति अधीर, अशांत, उत्तेजित, बकवादी हो जाता है। इस प्रकार आलस्य और उत्साह के लिए यही केंद्र जिम्मेदार है। प्रतिभाशाली, विकासोन्मुख व्यक्तियों को वैसा अवसर थायराइड की सुव्यवस्था से ही प्रदान किया होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि थायराइड किस तरह से जो थायरॉक्सिन को वो नामक हार्मोन जो वो सिक्रीट करता है, उससे हमारे बॉडी में क्रियाशीलता को बैलेंस करने की क्षमता प्रदान होती है। अगर वो बिल्कुल उसका जो लेवल है कम हो जाए तो व्यक्ति आलसी होता चला जाता है और यही क्रिया लेवल सिक्रीशन का बढ़ जाए अगर थायरॉक्सिन का, तो वो उसका जो काम करने का तरीका है वो अशांत, अधीर और उत्तेजित जैसा अनकंट्रोल्ड एक जो स्पीडीनेस आ जाती है काम करने की, चलने की, उठने बैठने की, वो आ जाती है। ये थायराइड के इम्बैलेंस होने से गुरुदेव कह रहे हैं थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन्स का लेवल अगर गड़बड़ाता है तो या तो व्यक्ति बहुत आलसी हो जाएगा या व्यक्ति अधीर, अशांत वाली वृत्ति उसकी दिखाई देती है। तो कई बार हम लोगों में देखते हैं कि सब कुछ खाना पीना सब अच्छा होते हुए भी जो शरीर में आलस्य की मात्रा बढ़ी चढ़ी है,
या खान पान अच्छा होते हुए भी एक अशांति और अस्थिरता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे थायरोक्सिन की सिक्रीशन में इम्बैलेंस हो जाने की वजह से है। तो थायराइड से रिलेटेड जो ध्यान प्रक्रिया है या उससे रिलेटेड निश्चय ही मेडिसिन तो लेना ही चाहिए, बल्कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे मेडिसिनली अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि समस्त जितने भी ग्लैंड्स हैं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। मेजरली जो आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है लोगों को, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि क्रियाशीलता के रूप में अगर आलस्य दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, सब कुछ खा पी रहे हैं लेकिन सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती है या देर तक सोते रहने का मन करता है, तो निश्चय ही इस चीज़ को एक बार चेक करवाया जाए और देखा जाए किस प्रकार से इसको बैलेंस किया जा सकता है। और ध्यान तो एक बहुत ही प्रबल प्रक्रिया है इसको सही रखने की। तो थायराइड कौन से वाले चक्र के साथ संबंधित है, किस प्रकार से ध्यान या उच्चारण या बीज मंत्र के उच्चारण के द्वारा इसको एक्टिवेट किया जा सकता है या इसके हार्मोन सिक्रीशन को बैलेंस किया जा सकता है, आगे गुरुदेव बताएंगे। 5वां ग्लैंड बता रहे हैं गुरुदेव, थाइमस। गुरुदेव कह रहे हैं ये वक्षस्थल के ऊपरी भाग में होता है। गर्भस्थ स्थिति में विकास करने की क्षमता इसी में भरी है। यदि यह ग्रंथि अविकसित रहे तो भ्रूण स्वस्थ माता में भी उचित पोषण प्राप्त न कर सकेगा। जन्म से लेकर किशोरावस्था और यौवन के द्वार तक ठीक तरह पहुंचा देने की जिम्मेदारी भी उसी को संभालनी पड़ती है। संक्षिप्त में इसे विकास ग्रंथि भी कह सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, किस थाइमस के ऊपर। तो बच्चा जो पूरी तरह से भ्रूण वाले स्थिति में है, फिर वो पैदा होकर वो किशोरावस्था और यौवन तक के सफ़र में ये जो ग्लैंड है ये पूरी देखभाल करता है कि शरीर का पूरी तरह से प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। अगला है एड्रिनल। एड्रिनल गुर्दे के ऊपर 2 हिस्सों में बटी होती है। एक को कॉर्टेक्स और दूसरी को मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स के 2 प्रकार के स्राव निकलते हैं, ग्लूकोकार्टिकाइड और इलेक्ट्रोकार्टिकाइड। ग्लूकोकार्टिकाइड का कार्य शरीर में कार्बोहाइड्रेटों तथा वसा का भंडार जमा करना है और प्रोटॉन का सही विभाजन करना है। वही इस संचय का उपयोग संकट काल में करता है। गुरुदेव कह रहे हैं एड्रिनल जो ग्रंथि है वो 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसको कार्टेक्स और मेडुला कहते हैं। और आगे भी कार्टेक्स 2 भागों में 2 प्रकार के रस स्राव निकालते हैं। दो तरह के वो हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं, ग्लूकोकार्टिकाइड और इलेक्ट्रोकार्टिकाइड। इस तरह से शरीर के बनावट में या उसमें जो वसा जमा हो जाता है उसको सही उसका विभाजन होता रहना, उसका डिवीजन प्रॉपरली होते रहना, इसका कंट्रोल ये सारे स्राव के द्वारा कंट्रोल होते हैं बॉडी में। दूसरा स्राव जो है वो इलेक्ट्रोकार्टिकाइड भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह शरीर में पानी को तथा सोडियम क्लोराइड आदि रसायनों को नियंत्रित करता है। ये रोकथाम न हो तो शरीर पाला मारे वृक्ष की तरह सूख जाएगा। मतलब गुरुदेव बता रहे हैं कि हम अगर पूरी तरह से शरीर के एक एक फंक्शन को देखते हैं तो इन सभी का कंट्रोलिंग जो पॉइंट है मेजर, जो इन सब के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है वो है ये सारे ग्लैंड्स। अगर ग्लैंड्स में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, उसके स्राव के सिक्रीशन में, ये हार्मोन्स के सिक्रीशन में कहीं पे भी कुछ ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो ये सारा जो फंक्शन ऑर्गन्स का है वो सब गड़बड़ाने लग जाता है। तो पूरी तरह से शरीर के बनावट में, हड्डियों की सुरक्षा में, केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्रिएशन में, ये सारी चीज़ों का देखभाल ये ग्लैंड्स ही हमारे बॉडी को पूरी तरह से एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ये भावनात्मक उद्वेगों से एड्रिनल ग्रंथियां असाधारण रूप से उत्तेजित हो जाती हैं। एड्रिनल ग्रंथि जो है गुरुदेव कह रहे हैं भावनात्मक उद्वेगों से, अगर इमोशनली अगर एक्साइटमेंट वाली स्टेट अगर आ जाती है तो
ये ग्रंथियां असाधारण रूप से एक्टिवेट हो जाती हैं और आपत्ति से लोहा ले सकने योग्य शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिससे एकदम ही व्यक्ति घबरा जाता है, अचानक कोई इंसिडेंट हो जाता है, अचानक कोई चीज़ सामने घट जाती है, तो वो जो रिएक्शन को कंट्रोल करने की क्षमता एड्रिनल ग्रंथि में होती है, क्योंकि उस सिचुएशन में वो व्यक्ति को उस आपत्ति से लड़ने, उससे लोहा लेने के लिए वो जो सामर्थ्य हमारे शरीर को और मानसिक लेवल पर मेंटल जो हमें एनर्जी चाहिए, वो सारी चीज़ें ये एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। क्रोध, भय, हर्ष, रोमांच जैसे अवसरों पर रोमांच हो जाता है, सांस तेज हो जाती है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, पसीना छूटता है, तब यह सब इसी ग्रंथि के हार्मोन का चमत्कार है। इस तरह की जो चीज़ें हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है किसी सिचुएशनल उस पर, तो ये रिएक्शन जो है भय के रूप में, क्रोध के रूप में, या खुशी या रोमांच उत्साह के रूप में, ये सारे रिएक्शंस जो है इसी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे कभी घबराकर पसीना छूटने लग जाना, रक्त प्रवाह तेज हो जाना, बॉडी में सांस लेने की गति बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल होती हैं। ये उसका चमत्कार गुरुदेव कह रहे हैं। आगे पैंक्रियाज, यह ग्रंथि अमाशय के नीचे स्थित है। इसका मुख्य कार्य भोजन पचाने के लिए पाचक रसों का उत्पादन है। डाइजेस्टिव जूसेस ये सिक्रीट करता है। भोजन पचाने के दौरान अनेक तरह के रसों की उन पर प्रतिक्रिया की जाती है। उनका संतुलन बिगड़ने पर पाचन संस्थान लड़खड़ा जाता है। उस स्थिति में आहार शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए कोशों तक नहीं पहुंच पाता। पैंक्रियाज की इस भूमिका के कारण इनकी गणना बहिस्रावी ग्रंथियों में भी की जाती है। डक्ट ग्लैंड जो होते हैं उसमें भी पैंक्रियाज की गणना की जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं पैंक्रियाज के अंदर ही विशेष खंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मैं इसको फिर से एक बार देखूं क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है तो प्रॉपरली पढ़ा नहीं जा रहा है। इसमें से इंसुलिन नामक एक विशेष हार्मोन पैदा होता है। शरीर के अंदर शर्करा के अनुपात का नियंत्रण यही रखता है। पैंक्रियास हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। शुगर के इसको, क्योंकि एक इंसुलिन नामक जो विशेष हार्मोन ये पैदा करता है, उससे हमारी बॉडी में शरीर के अंदर जो शुगर का लेवल है वो नियंत्रित रहता है। शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए जितनी शर्करा खर्च होती है, यदि उसमें अधिक शर्करा शरीर में हो जाए तो डायबिटीज जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हम सभी जानते हैं। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स से अधिक शर्करा न बनने देने तथा अतिरिक्त शर्करा चर्बी आदि में बदल देने का कार्य यही करती है। तो पैंक्रियाज जो है एक्स्ट्रा शुगर को वापस फैट में बदलकर उसको वेस्ट में मिलाकर शायद बॉडी के बाहर वो निकाल देती है, और जितनी शुगर चाहिए उसको वो इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से अधिक शर्करा ना बनने देने का एक जिम्मेदारी लेते हुए उतनी ही शर्करा को यूज़ करता है जितना शुगर हमें चाहिए, और एक्स्ट्रा शुगर फैट के रूप में वो निकाल देती है। गोनेड्स, ये काम वासना संबंधी ग्रंथियां होती हैं। इसे हम प्रजनन ग्रंथियां भी कहते हैं। प्रजनन ग्रंथियां, पुरुष की प्रजनन ग्रंथियां शुक्र ग्रंथियां या वृषण तथा स्त्रियों की प्रजनन ग्रंथियां डिंब ग्रंथियां या अंडाशय कहलाती हैं। उसी से उसका पुरुषत्व जागता है या नारीत्व जागता है। पुरुष आकृति को नारी से भिन्न करने वाली दाढ़ी मूछ आदि लक्षण प्रकट होते हैं। नारी में डिंब ग्रंथियां गर्भाशय के दोनों छोरों पर होती हैं। इन स्त्री गोंडस ने अनेक स्राव निकलते हैं, जिसमें मुख्य है एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रोन। अच्छा, एस्ट्रोजेंस, आई डोंट नो यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है वो कैसे है, और प्रोजेस्ट्रोन। शरीर विकास की दृष्टि से ये स्राव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्त्रियोचित कोमलता तथा गर्भ धारण की क्षमता इन्हीं स्रावों से संबंधित है।
लिंग परिवर्तन की जो घटनाएं होती रहती हैं वो इसी ग्रंथि के स्राव की उल्टी पुल्टी परिणाम के स्वरूप हो जाती हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये जो है हमारे जो सेक्सुअल बॉडी का जो बनावट है उसको कंट्रोल ये ग्लैंड करती है। जननेंद्रिय हलचलों की क्षमता को तथा प्रजनन शक्ति को नियंत्रित करती है। पुरुष यौवन और नारी यौवन का विशेषतया प्रजनन संबंधी यौवन का इसी ग्रंथि से संबंध होता है। गुरुदेव कह रहे हैं मनःशास्त्री एडलर ने काम प्रवृत्ति को शोध करते हुए पाया कि बाहर से अतीव सुंदर, आकर्षक और कमनीय दिखाई देने वाली अनेक महिलाएं काम शक्ति से सर्वथा रहित हैं। उनमें ना तो रमणी प्रवृत्ति थी और ना ही नारी सुलभ उमंग। खोज करने पर ज्ञात हुआ कि यौन हार्मोन्स के स्रोत ही इन विशेषताओं के आधार हैं। कई बार बहुत सुंदर दिखने वाली नारियों के ऊपर जब रिसर्च किया गया तो ऐसे बैच ऑफ विमेन के ऊपर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि उनके अंदर ना तो इस तरह की कोई प्रवृत्ति है काम वासना की, ना ही इस तरह की कोई उमंग है, क्योंकि उनके अंदर वो ग्लैंड गोनेडस की जो प्रॉपर सिक्रीशन होनी चाहिए वो नहीं है। उसकी वजह से इस तरह की कोई फीलिंग उनके अंदर नहीं रहती है। गुरुदेव इस अंतःस्रावी ग्रंथियों और उसमें उत्पन्न हार्मोन के आश्चर्यजनक प्रभाव के ढेरों प्रमाण अध्ययनकर्ताओं को मिले हैं। बीथोवेन जैसे बहरे और प्रखर संगीतज्ञ बनना, डिमास्थनीज जैसे हकलाने वाले धुरंधर वक्ता हो सकना, डेनियल बोर्न जैसे मंद दृष्टि का सुंदर दृश्यों का अंकन करने वाला कुशल चित्रकार बन पाना इन्हीं हार्मोन के स्राव की मात्रा पर निर्भर रहा। गुरुदेव ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे फिजिकली देखा जाए तो उस चीज में वो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता था। जैसे बीथोवन जो थे वो बहरे थे, लेकिन वो जो संगीत बनाते थे उसकी गणना विश्व वर्ल्ड लेवल पर मानी जाती थी। उसी तरह से डेनियल बोर्न जैसे दृष्टि उनकी बहुत ही कम थी, लेकिन वो जो पेंटिंग्स बनाते थे वो भी वर्ल्ड लेवल के पेंटर माने गए थे। बहुत कुशल चित्रकार की तरह वो चित्र बनाया करते थे। तो ये सारी चीजें जो उनके अंदर ये दिव्य गुण थे, गुरुदेव कह रहे हैं ये उनके अंदर विशेष रूप से जो हार्मोनल सिक्रीशन की मात्रा पर ये डिपेंड कर रहा था कि फिजिकली फिट ना होते हुए भी वो उन कार्यों को बहुत ही चमत्कारिक ढंग से कर पा रहे थे। एस्ट्रोलॉजिकल कोरिलेशन विद द डकलेस ग्लैंड, ये बुक का नाम है, नामक ग्रंथ में अंतः ग्रंथियों की चर्चा आंतरिक ग्रहों के रूप में की गई है। जिस प्रकार सौर मंडल के विविध ग्रह परस्पर संतुलित स्थिति बनाए हैं, वैसे ही ये अंतःस्रावी ग्रंथियां शारीरिक मानसिक संतुलन साधे रहती हैं। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ग्रहों की तरह, जैसे इन्होंने आपस में सौर मंडल में समस्त ग्रहों ने आपसी संतुलन बनाया हुआ है। बिल्कुल अपने एक डिसिप्लिन में अपने ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ कभी ये टकराते नहीं हैं और किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस को क्रिएट नहीं करते हैं, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन ये साधे रहती हैं। इनका इसीलिए बैलेंस्ड रहना, प्रॉपरली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारे शरीर के समस्त फंक्शन को, ऑर्गन्स को प्रॉपरली ये वॉचफुल तरीके से उसको देख पाए, साध पाए। इस तुलना क्रम में सूर्य की पीनियल बॉडी से, चंद्र की पिट्यूटरी से, मंगल को पैराथायराइड से, बुध की थायराइड से, बृहस्पति की एड्रिनल से तथा शुक्र की थाइमस से तुलना की गई है। देखिए ये जो ग्रंथ है जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल कोरिलेशन विद द डक्टलेस ग्लैंड, जो हमारे डक्टलेस ग्लैंड है उनका कोरिलेशन किया गया है एस्ट्रोलॉजिकली, कि किस तरह से ग्रह और हमारे अंदर जो ये ग्रह रूपी पिंड रूपी जो ये ग्रंथियां हैं, ये कैसे अपने आपस में एक संबंध को बनाए हुए हैं। तो गुरुदेव ने कहा जो पीनियल जो ग्रंथि है ये सूर्य के साथ कनेक्टेड है।
पिट्यूटरी जो है वो चंद्र के साथ है। देखिए, ब्रेन के साथ चंद्रमा की कलाओं का बढ़ना घटना इम्पैक्ट डालता है, तो चंद्र जो है वो पिट्यूटरी से रिलेटेड है। मंगल पैराथायराइड है, इसीलिए कई बार कहा जाता है ना कि अगर हम अपने किसी भी रोग को लेकर हम स्पिरिचुअली अगर ट्रीटमेंट का सोचते हैं तो उस व्यक्ति को बताया जाता है आप इस दिन का फास्ट रखिए। क्यों? उस ग्रह का प्रभाव हमारे उस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। उस दिन के व्रत रखने का प्रभाव, जैसे मान लीजिए थायराइड अगर बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है या बैलेंस नहीं हो पाता है, उसकी वजह से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मंगलवार का फास्ट या मंगलवार कुछ स्पेसिफिक अनुष्ठान जैसा करना, तो इसका जो प्रभाव है वो हमारे पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा। उसी तरह से बुध से रिलेटेड थायराइड है, और बृहस्पति एड्रिनल के साथ कनेक्टेड है, शुक्र थाइमस की से तुलना की गई है। ये सब तुलना भाषा या वर्ल्डली नहीं किया गया है, ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, ये आगे गुरुदेव बता रहे हैं। ऑकल्ट एनाटॉमी के लेखक ने इन ग्रंथियों का उल्लेख ईथर सेंटर्स के रूप में किया है तथा उसके उद्दीपन की अंतःग्रही चेतना के साथ जोड़ा है। प्रतीत होता है कि अविज्ञात चेतना केंद्रों से इन ग्रंथियों के माध्यम को कुछ असाधारण अनुदान मिलता है। उपर्युक्त कथानुसार अंतःस्रावी ग्रंथियों का संबंध ब्रह्मांड चेतना से सूक्ष्म जगत से बनता है। वे विश्व शक्तियों के साथ आदान प्रदान का काम करती हैं। देखिए क्या बता रहे हैं गुरुदेव, किस तरह से गुरुदेव ने कहा था कि हमारे सूक्ष्म जगत को जोड़ने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम ये ग्लैंड्स हैं। इनको अगर हम इनका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, इनको देखा जाए कि किस तरह से इनका हमारे साथ संबंध है, तो गुरुदेव बता रहे हैं कि इनका ये पता लगता है कि किस तरह से ब्रह्मांडीय चेतना के साथ ये कम्युनिकेट करने में हमें हेल्प करती हैं अगर इनको जागृत कर दिया जाए। तो चक्रों का जागरण क्या है? चक्रों का जागरण मूलतः इन ग्लैंड्स का परिमार्जित हो जाना, एक्टिवेट हो जाना, बैलेंस्ड हो जाना, बैलेंस्ड रूप में जूसेस को सिक्रीट करने की स्थिति में इनका आ जाना ही चक्रों का जागरण है। और चक्रों के जागरण द्वारा फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ व्यक्ति कनेक्ट होता चला जाता है हायर कॉन्शियसनेस की तरफ। उसके सोचने का जो तरीका है, चीज़ों को लेने का तरीका है, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि हम अपने लेवल पर इमोशनली हम कहाँ डिसबैलेंस होते हैं, फिजिकली हम कहाँ वीक पड़ते हैं। उस आधार पर फिर हम उस ग्रहों से रिलेटेड फिर हम या तो कुछ अनुष्ठान शुरू करें या व्रत शुरू करें, या उस दिन के दान पुण्य से कुछ इम्पैक्ट हमारे उस पर शारीरिक उस पर आता है, या उस कलर के चीज़ों को पहनने से, उस दिन के कलर के चीज़ जैसे पहनते, बुधवार को हरा होता है, बृहस्पतिवार को पीला होता है, सोमवार को वाइट पहनते हैं, रविवार को येलो पहनते हैं या गोल्डन पहनते हैं, जो भी है, संडे का वाइट भी है मेरे ख्याल से। तो इस तरह से कैसे ये इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है ये ग्लैंड्स के ऊपर है। एक्चुअली ये सारा एफर्ट गुरुदेव जो बोल रहे हैं, ये हमारे जो आंतरिक ब्रह्मांड जो बना हुआ है, सौरमंडल जो हमारे शरीर के अंदर बना हुआ है, इन ग्रंथियों के लेवल पर ये समस्त ग्रंथियां आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इस पूरी बॉडी सिस्टम के साथ ही नहीं, सूक्ष्म जगत के साथ भी कम्युनिकेट करने की क्षमता रख सकती हैं अगर इनको पूर्ण विकसित किया जा सके, इनको जागृत उत्तेजित किया जा सके ध्यान साधना के द्वारा। गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका अर्थ हुआ कि ग्रंथियां भीतर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। उनका प्रभाव व्यक्तित्व की विविध क्षमताएं उभारने में असाधारण रूप से होता है। इन ग्रंथियों का हमारे बॉडी के ऊपर और हमारे जीवन में बहुत दूर तक इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है, और ये हमें गुरुदेव कह रहे हैं बहुत डिफरेंट क्षमताओं को उभारने का ये एक कैपेबिलिटी, एक असाधारण रूप से एक ऊर्जा ये ग्रंथियां हमें प्रदान करती हैं। यदि इन ग्रंथियों को नियंत्रण से
बाहर माना जाता है और समझा जाता है कि इनकी प्रकृति एवं क्रिया पद्धति बदलना अपने हाथ की बात नहीं है। किंतु गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं है। साइंस आज का कहता है कि हम इसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की ट्रीटमेंट, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं ला सकते। लेकिन आध्यात्म कहता है कि ऐसा करना पॉसिबल है। हमारा आध्यात्मिक जो विज्ञान है वो साइंस जहाँ समाप्त हो जाता है, कहते हैं वहाँ उसकी शुरुआत होती है। कॉन्शियस लेवल पर जब हम आध्यात्मिक स्तर पर शक्ति और ऊर्जा के, ईथर के, आकाश तत्व के लेवल पर जब हम काम करने लग जाते हैं, ब्रह्मांड के साथ जब हम कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, तो ये सारे जो ग्रंथियों के का जो नियंत्रण है, गुरुदेव कह रहे हैं ये अपने हाथ में आ जाता है और ऐसा पॉसिबल है। गुरुदेव कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर का प्रभावित करने वाले साधनात्मक प्रयत्नों से इन ग्रंथियों की स्थिति बदली जा सकती है और अनावश्यक हार्मोन का उत्पादन घटाकर जो उपयोगी है उन्हें बढ़ाया जा सकता है। अन्नमय कोश में इन ग्रंथियों के नियंत्रण सूत्र माने गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने वाली साधनाओं के द्वारा 5 पंचकोशीय साधना सुबह का, 3 शरीर का ध्यान, पंचकोश का ध्यान, ये क्या है? ये गुरुदेव हमारे सूक्ष्म शरीर को वाइब्रेट करते हैं। ये हमारे सूक्ष्म शरीर पर वो ऑपरेट करती है शक्तियाँ, वो काम करती हैं, उसको झकझोरती हैं, उसको ऊर्जा के लेवल पर उसको एकदम ही जिसको बोलते हैं झकझोर के रख देना, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो इन ग्रंथियों के ऊपर पड़े और इन ग्रंथियों के जूसेस जहाँ कम है वहाँ पे उपयोगी लेवल पर आ जाए और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम किया जा सके। इसका मतलब इनको पूरी तरह से नियंत्रण का जो कार्य है वो सूक्ष्म शरीर की साधनाओं के द्वारा पूरी तरह से पॉसिबल है, गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। और ऐसा करने से अन्नमय कोश में इन ग्रंथियों के नियंत्रण के सूत्र माने गए हैं कि अन्नमय कोश की साधना ऐसा आधार है जिसके द्वारा इन ग्रंथियों को नियंत्रण किया जा सकता है, उसके सूत्र वहां विद्यमान हैं। गुरुदेव आगे बता रहे हैं हमारे शरीर के रहस्यमय घटक जीन्स के ऊपर पहले गुरुदेव ग्रंथि, ये गुरुदेव एस्पेक्ट्स इसीलिए ले रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम देख पाए कि सूक्ष्म के लेवल पर इन स्थूल चीजों के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। ग्लैंड्स स्थूल हैं, ग्लैंड्स को देखा जा सकता है, जूसेस सिक्रीट होते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, ये पूरे फंक्शन को देखा है साइंटिस्ट ने। तो इन दिख जाने वाली चीज़ों के ऊपर नियंत्रण गुरुदेव कह रहे हैं, विज्ञान कह रहा है हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा आध्यात्म कह रहा है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है इन समस्त फिजिकल लेवल पे आई हुई प्रॉब्लम्स को, इन चीज़ों के नियंत्रण करने की शक्ति को अर्जित कर सकता है अगर सूक्ष्म को जागृत किया जा सके, सूक्ष्म के लेवल पर एफर्ट किया जा सके। जीन्स एक और ऐसा एस्पेक्ट है जिसको सूक्ष्म के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और उस कंट्रोल के द्वारा मन चाही चेंजेस, मन चाही प्रवृत्तियां, मन चाही टेंडेंसीज क्रिएट की जा सकती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जैसे ऋषियों को बुलाया जाता था कि हमें पुत्र देने वाला यज्ञ करना है। अब ऋषियों में इतनी ताकत हुआ करती थी, सूक्ष्म के लेवल पर वो इतने पावरफुल हुआ करते थे कि व्यक्ति सामने राजा को जिस तरह की संतान की आवश्यकता है उस तरह की संतान यज्ञ के द्वारा उत्पन्न करके वो दे दिया करते थे। सूक्ष्म में इतना बल है कि अपने लेवल पर अपनी इच्छा के अनुसार चीज क्रिएट की जा सकती है। फिजिकल लेवल पर हम क्रिएट क्या करना चाहते हैं इसका पूरा नियंत्रण सूक्ष्म के द्वारा पॉसिबल है, ये बताने का गुरुदेव प्रयास कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, आइए शुरू करते हैं। कल भी इसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर गुरुदेव आगे हमें बताएंगे कि इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे चलती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारी काया का स्थूल भाग अन्नमय कोश छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। इन कोशिकाओं के अंदर एक द्रव साइटोप्लाज्म पदार्थ भरा रहता है। इसके बीच में अवस्थित
इनके बीच में अवस्थित होता है कोशिका का नाभिक तथा केंद्रक न्यूक्लियस। पुरुष की शुक्राणु कोशिका अथवा नारी की अंडाणु या डिंबाणु कोशिका में नाभिक में छोटे छोटे धागे जैसे गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। एक नाभिक में इसमें 23 से 24 जोड़े होते हैं। इन्हीं से लाखों की संख्या में जीन्स चिपके रहते हैं। नए मनुष्य शरीर के निर्माण तथा उसमें आनुवांशिकीय गुण धर्मों का विकास इन्हीं पर निर्भर रहता है। तो गुरुदेव एक तरह से कोशिकाओं के लेवल पर, सेल्स के लेवल पर बता रहे हैं कि किस तरह से साइटोप्लाज्म जो एक पदार्थ है उसके अंदर भरा होता है और इसके बीच में न्यूक्लियस अवस्थित होता है और किस तरह से छोटे छोटे जो डिंबाणु या पुरुष के जो शुक्राणु कोशिका जो है, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम्स जो मिलकर किस तरह से एक शरीर का निर्माण करने में सहायक होते हैं और इसमें जो इनके कॉम्बिनेशन से जो बीच में एक नाभिक सी न्यूक्लियस पॉइंट बनता है, इसके अंदर 23 या 24 जोड़े होते हैं जिसमें माँ बाप के समस्त गुण, अनुवांशिकीय गुण और धर्म का विकास उसके माध्यम से बच्चे के अंदर पनपता है, होता है। गुरुदेव कह रहे हैं यह जीन्स क्या है, कैसे यह अपनी आश्चर्यजनक भूमिका पूरी करते हैं, इस रहस्य पर से विज्ञान अभी पर्दा उठा नहीं सके हैं। उनके संबंध में बड़ी तेजी से शोध कार्य चल रहे हैं। बहुत से रहस्य खुले भी हैं, फिर भी यह नहीं के बराबर हैं। अभी तक के अध्ययन के आधार पर जीन्स छोटे से विद्युन्मय पुटपाक या पैकेट के समान है। माना जाता है इसकी रचना कई तरह के न्यूक्लियल अम्लों के संयोग से हुई। उनमें से अभी केवल 2 के बारे में जाना जा सका है। एक को डीएनए कहा जाता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 2 प्रकार के विद्युत पुटपाक जो एक पैकेट के रूप में जो जीन्स को अभी तक ये 2 लेवल पर जाना गया है, डीएनए एंड आरएनए। जीन्स की संरचना के बारे में अभी तक नहीं जाना जा सका, किंतु यह जानकारियां निश्चित रूप से हो गई हैं कि शरीर के अंग प्रत्यंग की विशिष्टता रचना में लेकर अनेक परंपरागत स्वभाव, रोग तथा गुणों के विकास की आश्चर्यजनक क्षमता इनमें है। अनुवांशिक जो पैटर्नल चीजें हमें जो मिलती चली जाती हैं, वो माँ बाप से मिलती हैं, या ये कह लीजिए पूरे जो फैमिली ट्रेंड जो हमें आगे जो फॉरवर्ड होता है वो डीएनए आरएनए के थ्रू होता रहता है। उसके अंदर समस्त ये सारी चीज़ें हैं, परंपरागत स्वभाव, अगर पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में रोगों का कुछ एक स्थायी स्वरूप बना रहा तो वो भी कई बार फॉरवर्ड हो जाती है। गुणों के रूप में बहुत सारी आश्चर्यजनक क्षमताएं भी बच्चे में आने लग जाती हैं। ये सारी क्रियाकलाप हमारी जीन्स के द्वारा ही कैरी फॉरवर्ड होती हैं। इनके गुणों और कार्यकलापों को कैसे नियंत्रित किया जाए, यह पता विज्ञान अभी नहीं लगा पाया है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें चेंजेस, उसमें किसी तरह की अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कैसे लाया जाए, ये अभी विज्ञान को हाथ नहीं लगा है। किंतु यह माना जाने लगा है कि यदि जीन्स के गुणों और कार्य प्रणाली को प्रभावित किया जा सके तो आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर ये जान लिया है साइंस ने कि किसी भी तरह से अगर जीन्स को नियंत्रण में लाया जा सके, उसमें मनचाहे चेंजेस को अगर हम रिफ्लेक्ट कर सके, तो गुरुदेव कह रहे हैं ये साइंस की बहुत बड़ी विजय होगी। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, आश्चर्य कर देने वाली उपलब्धियां विज्ञान के हाथ लग जाएगी। यह अन्नमय कोश के छोटे से घटक, एक कोशिका के नाभिक में रहने वाले नगण्य आकार वाले विद्युतमय पैकेट मनुष्य के आसपास के वातावरण से लेकर उसके विचारों और भावनात्मक विशेषताओं के संस्कार ग्रहण करने में समर्थ हैं।
गुरुदेव कह रहे हैं ये जो अन्नमय कोश के छोटे छोटे घटक हैं, कोशिकाएं हैं, ये जिसका आकार नगण्य है, बिल्कुल छोटे छोटे विद्युन्मय पैकेट के समान, जो मनुष्य के आसपास के वातावरण में ये विचारों और भावनात्मक विशेषताओं के रूप में इनको संग्रह किया जा सकता है, इनको ग्रहण किया जा सकता है, करने में ये सामर्थ्यवान है। मनुष्य के विकास के संबंध में भारतीय मान्यता यह रही है कि उन पर आनुवंशिकता के साथ साथ बाह्य वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। पहले इस मान्यता के प्रति उपेक्षा बरती जाने लगी थी। पहले क्या मान्यता थी? ये मान्यता हमारे भारतीय मान्यता के अकॉर्डिंग थी कि मनुष्य के विकास के संबंध में भारतीय मान्यता हमेशा यही रही है कि पेरेंटल जो हमें चीजें मिली है वो तो मिली हैं, लेकिन वातावरण का भी प्रभाव व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ही गहरा पड़ता है। पहले ये मान्यता को हल्का माना जाता था, लेकिन बाद में इसको एक तरह से एक्सेप्टेंस मिल गई। यह स्पष्ट हो गया कि अपने वातावरण तथा अपनी चेष्टाओं द्वारा व्यक्ति जिन स्वभाव गुणों को अर्जित करता है वे वंशानुक्रमण से प्राप्त नहीं होते, और नहीं कोई व्यक्ति उन अर्जित विशेषताओं को वंशानुक्रम द्वारा अपने बच्चों को प्रदान कर सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं जो वातावरण से, जो एक्सपीरियंस से, जो अपने लाइफ में जद्दोजहद करके जो जिन गुण और स्वभाव को व्यक्ति अर्जित करता है वो वंशानुक्रमित प्राप्त नहीं होते, वो उसको एफर्ट करने पर मिलते हैं, जिसको कि वो चाह कर भी अपने बच्चे को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दे पाता है, क्योंकि वो उसने एक्सपीरियंस से ग्रहण किया है, उसको उस वातावरण में रहने के कारण अपनी चेष्टा और इच्छा के अनुसार उसने उस वातावरण में अपनी स्ट्रगल के द्वारा उसको अर्जित किया है, इसीलिए उसको वंशानुगत नहीं कहा जा सकेगा। आगे की एग्जाम्पल में गुरुदेव इसको और क्लियरली बताएंगे कि आनुवांशिक और वातावरण दोनों में डिफरेंस क्या है, कि हमें पेरेंटल फॉर्म में जो चीज़ें, डीएनए के फॉर्म में जो चीज़ें जीन्स के फॉर्म में हमें मिल रही हैं, और जो हम एफर्ट लगा कर लेते हैं और शायद अपनी वृत्ति के अगेंस्ट जाकर एफर्ट लगाते हैं, और हम किसी चीज़ को सही समझकर उस दिशा में अपनी इच्छा के अगेंस्ट आगे बढ़ते हैं और हम उस चीज़ को पा जाते हैं, उस एफर्ट को पा जाते हैं, उस गुण को अपने अंदर स्थायी कर देते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज़ को गुरुदेव और क्लियरली बताएंगे, और किस प्रकार से अन्नमय कोश के द्वारा जीन प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जा सकता है। हम जैसा बच्चा चाहे वैसा विनिर्मित कर सकते हैं। डीएनए के लेवल पर चेंजेस कर देने वाली उपासनाएं, साधनाएं हैं हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो विज्ञान से बहुत बढ़ चढ़कर हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विज्ञान दिया है, जो कि आध्यात्म विज्ञान है, और जो बहुत डीप लेवल पर हमारे शरीर पर इम्पैक्ट डालता है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी जो साधना है वो सूक्ष्म से ही स्टार्ट हुई है। हमारी जो साधना का विकास होता है वो कॉन्शियसनेस के लेवल पर चेंजेस आकर ही वो स्थायी होने लग जाती है, और जब कॉन्शियसनेस चेंज होती है तो फिजिकली इन सब चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट डालना इजी हो जाता है। फिर क्या ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, क्या जीन्स, क्या डीएनए, सब चीज़ों में परिवर्तन आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि सूक्ष्म का सामर्थ्य बहुत ही बढ़ा चढ़ा है। इसको आगे गुरुदेव और क्लियर करते चले जाएंगे। अन्नमय कोश किस लेवल पर काम करती है, अन्नमय कोश की साधना किस प्रकार से हम जो चाहे उस तरह के गुण और स्वभाव को अपने अंदर खींच कर ला सकते हैं, उन साधनाओं और उपकरणों को यूज करके जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, इसको और क्लियर करेंगे और क्लैरिटी आते जाएगी कि ये पूजा के नाम पर की जाने वाली चीज नहीं है कि पूजा कर लो, नहीं, एक बहुत ही छोटा शब्द बनकर रह गया है पूजा। सही मायने में उपासना है, सही मायने में कॉन्शियसली उस हायर कॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो जाने की बात है, सही मायने में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको आत्मसात करने की बात करते हैं गुरुदेव। इसीलिए पूजा पूजा ना रहे, पूजा परिवर्तन का एक बहुत मेजर एक एक्शन बन जाए, चाहे वो उपासना के रूप में 2 मिनट का ही क्यों ना हो, वो ऊर्जा हमें छू जाए उस 2 मिनट में, इतने सूक्ष्म और गहरे लेवल पर हमारी उपासना चले और सही मायने में
प्रार्थना जुड़ जाए हमारे परिवर्तन हो जाने की सही मायने में। कि अंतर मन में अगर हम किसी वृत्ति से, किसी ऐसे टेंडेंसी से जो कि हमें डीएनए के रूप में मिली है, या जो हम जाने अनजाने वातावरण से भी लेते चले जाते हैं, उसमें परिवर्तन कर दे माँ, उसमें चेंजेस ला दे, ताकि हमारा अंतर मन शांत रहे, हमारा अंतर मन आनंद से भरा रहे, हमारा अंतर मन खिलखिलाता हुआ रहे, हंसता खेलता रहे। ये चैलेंज, ये देखना, ये अनुभव करना, ये वॉचफुलनेस होनी कि देखे जरा हम कौन सी वृत्तियों को, प्रैक्टिसेस को, पैटर्न को लेके चल रहे हैं, और किस लेवल पर उपासना हमें हेल्प करेगी इसको ओवरकम करने में। तो उपासना के दौरान अपनी उस वृत्ति को समर्पण कर देना, और उस वृत्ति को दे देने के रूप में अपने आप को मुक्त महसूस करना, अपने आप को फ्री महसूस करना। और जितना सूक्ष्म लेवल पर हम अपना विश्वास दृढ़ करते चले जाएंगे, हम बहुत सारे ऐसे वृत्तियों से जो हमें मिल गए अनायास ही, किसी भी रूप में, डीएनए के रूप में मिल गए, जीन्स के रूप में मिल गया, वातावरण के रूप में मिल गए, हम छूटते हुए चले जाएंगे और हम एक नए प्रकाश में, एक नए आयाम में अपने आप को पाएंगे। फिर आइए गुरु चेतना के चरणों में नमन करते हैं, उनसे वो प्रकाश, उनसे वो सामर्थ्य, उनकी कृपा मांगे, बस गुरु की कृपा मिले। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता के चरणों को नमन करें, उनके चरणों के स्पर्श को महसूस करते हुए हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लें। गुरुदेव माता जी हमारे मस्तक को सहलाकर हमारे समस्त ग्रंथियों को, हमारे जीन्स, डीएनए, आरएनए, सब चीज़ों को बिल्कुल प्योरीफाई करती चली जा रही है, परिमार्जित करती चली जा रही है। उनका सूक्ष्म हमसे बहुत बढ़ा चढ़ा है, वो सूक्ष्म और कारण शक्तियों के भंडार हैं, समुद्र हैं। वो उनका एक छोटा सा टच हमारे जीवन को परिवर्तित कर देने वाला है, प्राण से भर देने वाला है। पूर्ण विश्वास, गुरुदेव माता जी के हाथों का स्पर्श हमारे अंदर परिवर्तन ले आया है। प्रकाश के रूप में गुरुदेव माता जी का स्वरूप हमारे हृदय स्थान में प्रकाश के रूप में स्थित हो गया। वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव सूर्य में विलीन हो गए, प्रकाश पुंज के रूप में हमारे ही हृदय स्थान में आकर स्थापित हो गए हैं। ये पुंज हमें प्रकाशित रखे, ये पुंज हमें अलर्ट रखे, ये पुंज हमें एक प्रवाह में, एक फ्लो में, एक सत्प्रयास के फ्लो में बहाता चला जाए। क्योंकि हम जब फोकस इनकी तरफ करते हैं तो फिर डिफ़िकल्टीज कम लगती हैं, चैलेंजेस कम लगते हैं। बाकी चीज़ों के तरफ अपना स्ट्रेस बढ़ा के रखना व्यर्थ का लगता है, बाकी संसार की तरफ अपने ध्यान का जाना व्यर्थ लगता है। इसीलिए इस प्रकाश को अपने साथ कैरी करें, इस प्रकाश को मेंटेन्ड रखें। ये गुरुदेव हैं, ये माता जी हैं हमारे साथ, और हमें सत्साहस के रूप में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती चली जाएंगी, जिससे हमारा जो स्टेट है वो स्टेबल रहेगा, आनंद से भरा हुआ रहेगा, शांत रहेगा। आइए इसी भाव में स्थित होकर भारतवर्ष जगत गुरु के रूप में पुनः स्थापित हो, ऐसी प्रार्थना हम सबके हृदय से उच्च स्वर में निकले। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़े समझ शरीर पर लगाएं, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पर लगाएं। हमारा स्थूल, हमारा सूक्ष्म, हमारा कारण स्वच्छ, सुंदर, स्टेबल, परिमार्जित, सामर्थ्यवान होता चला जा रहा है, ऐसा पूर्ण विश्वास। आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ, गुरुदेव के द्वारा स्थापित एक पूर्ण व्यवस्था के रूप में ये दैवीय चेतना हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। इनके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड में इनकी कीर्ति, इनका यश फैले, ऐसी भावना करते हुए गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देते हुए इनके स्वास्थ्य संवर्धन की प्रार्थना करेंगे। बाकी सभी के स्वास्थ्य संवर्धन की प्रार्थना हम सभी करते रहें।
शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट हो सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए सभी की आध्यात्मिक उन्नति हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्र होती। पिंकी दीदी का मैसेज है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दीदी के स्वास्थ्य लाभ हेतु महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्र होती। सभी के दीर्घायु और निरोगी जीवन की कामना करते हुए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। विश्व की शांति के लिए सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।
जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम लोग कल मिलेंगे 11 बजे। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।